टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया ना देने के कारण उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। टूनी एक सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। सुबह से आपने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बेटी, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खाना खिलाऊं? मैं पड़ोसियों के घर जाकर पूछती हूँ, शायद वो हम गरीबों को कुछ खाने को दे दे। टूनी अपने पड़ोसियों के घर जाती है। उसकी पड़ोसन गोरी कौवी थी। मेरी बेटी भूखी है, बहन कुछ खाने को दे दे, कृपया करें, हम बहुत गरीब हैं। चल चल, भाग यहाँ से, अपनी परछाई मेरे घर पर ना डाल देना। तू मनहूस अपने पति को खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? भाग यहाँ से। टूनी दुखी मन से वापिस घर लौट आती है। बेटी, इस जमाने में कोई हम गरीबों की मदद नहीं करता। चलो हम जंगल जाती हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो वो हमारे लिए कमा कर लाते और हम इतने गरीब ना होते। टूनी अपनी बेटी को लेकर रोती हुई जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु पक्षी बैठा हुआ था। वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। टूनी उसे देखकर वहाँ जाती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो साधु पक्षी जी, मैं आपको आग जला देती हूँ। टोनी उस साधु पक्षी को आग जला देती है। अच्छी चिड़िया, मांगो, क्या मांगती हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली चिड़िया हो। क्या बताऊँ साधु जी, मेरा पति मर गया, मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं बेआसरा यहाँ तक आ गई। चुप कर जाओ चिड़िया, आज से तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के सारे दुख खत्म हो गए। ये लो, ये जादुई सेब ले लो, इसे काट कर खा लो और इसके जादुई बीज जमीन में दबा देना। फिर देखना ये सेब किस तरह तुम्हें खाना भी देता है और घर भी। टूनी खुशी खुशी वो जादुई सेब लेकर अपने घोंसले की तरफ वापस चली जाती है। वहाँ जाकर वो सेब काट लेती है। आधा सेब मम्मा चिड़िया और आधा सेब उसकी बेटी खा लेती है और बीज जमीन में दबाकर वो माँ बेटी घोंसले में जाकर सो जाती हैं। सुबह होते ही जब उनकी आंख खुलती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था, जिस पर एक सेब इतना बड़ा था जैसे कोई घर हो। उसमें दरवाजा और खिड़की भी थी। माँ, ये तो वही बात हुई जो साधु अंकल ने की थी। ये सेब हमें घर भी देगा और खाना भी। हाँ बेटी, ये तो सच में ऊपर वाले की मदद है। फिर वो माँ बेटी उस जादुई बड़े सेब के अंदर जाकर देखती हैं। वहाँ अच्छा सा बिस्तर था और सहूलत की हर चीज थी। फिर टूनी चिड़िया उस पेड़ से सेब तोड़कर जंगल बेचने जाती है। सेब लो, मीठे मीठे सेब लो। टूनी, तुम्हारे सेब तो बहुत मीठे हैं, मुझे हर रोज दे जाया करो। मैं सबको सेब खिलाती हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है वो मुफ्त में भी ले सकता है। फिर रोती हुई उसकी पड़ोसन गोरी कौवी उसके पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक सेब दे दो, मेरा तो पति कल से घर लौट कर नहीं आया, शायद उसने दूसरी शादी कर ली है। लो कौवी बहन, लो ये सेब लो, और अगर भूख लगे तो फिर से आ जाना। अब मैं आपको मनहूस तो नहीं कहूँगी। ऐसे चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती। अंगूरों की बेल पर कच्चे अंगूरों के गुच्छे लगे हुए थे। वो बेल कच्चे अंगूरों के बोझ से झुकी हुई थी। एक कौवा उस बेल के पास से गुजरता है तो वो बेल कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मेरा एक काम कर दो। काम? मैं कौवा हूँ और कौवे काम वाम नहीं करते। कौवे कौवे, मेरे कच्चे अंगूरों के बोझ से मैं टूट जाऊंगी। आप इन गुच्छों के नीचे कोई लकड़ी का सहारा लगा दे ताकि मैं टूटने से बच जाऊं। कौन लाए कुल्हाड़ा, कौन काटे लकड़ी और कौन करे ये सब? मैं तो चला, बाय। जब मेरे अंगूर पकेंगे तो मैं तुम्हें अपने मीठे मीठे अंगूर दूंगी। मौसम बहार का है, हर तरफ जंगल में फल ही फल हैं। मुझे तेरे कच्चे अंगूरों के पकने का इंतजार करने की
कोई जरूरत नहीं है। कौवा वहाँ से चला जाता है और लाल अमरूद के पेड़ पर जाकर मीठे मीठे अमरूद खाने लगता है। अब तो मैं टूट ही जाऊंगी, मैं अपने ही फल के बोझ से टूट जाऊंगी, कोई मेरी मदद को नहीं आएगा। वहाँ से गुजरती हुई चिड़िया बेल की ये बात सुनकर वहाँ आती है। क्या आपको मदद की जरूरत है? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे ये कच्चे अंगूरों के गुच्छे बहुत भारी हैं। आप इन्हें किसी तरह सहारा दे दें ताकि मैं टूटने से बच सकूं। इसके लिए मुझे घर से कुल्हाड़ा लाना होगा। मैं अभी आई। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और घर से अपना कुल्हाड़ा लेकर वापस आती है। सूखा हुआ एक पेड़ तो पास ही था। चिड़िया उस सूखे पेड़ से एक लकड़ी काटती है और अंगूर की बेल के बड़े बड़े गुच्छों के नीचे लगा देती है। एक लंबा सांस लेने के बाद अब अंगूरों की बेल मुतमईन थी। अब जाकर मुझे सुकून मिला है। चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में मेरे अंगूर पक जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी जब तुम मेरे मीठे अंगूर खाने आओगी। चिड़िया चली जाती है। वो दिन भर फिरने के बाद अपने लिए दाना ढूंढती है। समय गुजरता गया, बहार गुजर गई और फिर गर्मी बढ़ने लगी। बढ़ती हुई गर्मी के साथ ही जंगल के सभी फलदार पेड़ों पर फल खत्म होने लगे। मगर अब समय था अंगूर की बेल के कच्चे अंगूर पकने का। उस बेल पर लगे सारे अंगूर पक जाते हैं। तोते भैया, इन दिनों में अंगूर पक जाते हैं। चलो हम जाकर देखते हैं कि मेरी दोस्त अंगूर की बेल के अंगूर कच्चे हैं या पके हुए हैं। चिड़िया, अंगूर तो जरूर पक गए होंगे। फिर चिड़िया तोते को साथ लेकर उस बेल के पास आती है। आओ आओ चिड़िया, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मेरे मीठे अंगूर पककर नीचे गिर रहे हैं। तुम ये अंगूर खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी खिला सकती हो। फिर चिड़िया उस बेल से जी भर के अंगूर खाती है। मिट्ठू भी 2 बड़े गुच्छे तोड़ लेता है। भूख का मारा हुआ कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या ये अंगूर मीठे हैं या खट्टे? ये अंगूर बहुत मीठे हैं। मेरे अंगूर सबके लिए मीठे हैं, मगर काले कौवे तुम्हारे लिए खट्टे ही होंगे, क्योंकि मुश्किल समय में तुमने मेरी मदद नहीं की थी। अब मैं भी तुझे अपने मीठे अंगूर नहीं खाने दूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे याद है मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ बेल जी। दोस्त, आप इसे अपने मीठे अंगूर खाने दो, क्योंकि अगर ये कौवा बुरा है तो क्या हुआ। आप अपनी अच्छाई से इस काले कौवे की बुराई का जवाब दें। फिर वो अंगूर की बेल काले कौवे को अपने अंगूर खाने देती है और कौवा अंगूर की बेल से वादा करता है कि अब के बाद वो हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करेगा और एक अच्छा और सच्चा पक्षी बन जाए।